साथियों, आज सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष भंग होने की कथा हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। जानिए कैसे शिव धनुष भंग हुआ। क्या कह सकते हैं श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा। जानिए कथा में सारा हाल। कथा विस्तार पूर्वक प्रस्तुत है। जय श्री राम। साथियों, आज सीता स्वयंवर की लाइव कथा सुनाते हैं आप सभी को। श्री राम और लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ सीता स्वयंवर में पहुंच गए हैं। महाराज जनक जी ने उनका बहुत स्वागत और सम्मान किया है। और बहुत शांत स्वभाव से श्री राम और लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र जी के पास अति सुंदर आसन पर विराजमान है और देख रहे हैं, शांत रह करके देख रहे हैं। उनके मन में कुछ भी ऐसे भाव नहीं है। वो शिव धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, वो तो मात्र देखने के लिए आए हैं। देख रहे हैं आराम से। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई बहुत शांत स्वभाव से बैठे हैं। राम और लक्ष्मण जी, किसी के मन में ऐसा भाव नहीं है कि हम शिव धनुष को तोड़ेंगे। जितने राजागण हैं सभी धनुष उठाने के लिए अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु वो हिला भी नहीं पाते। ये दशा देख करके महाराज जनक जी चिंतित हो जाते हैं। सोचने लगते हैं, अरे अब तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, कैसे होगा सीता जी का विवाह। अरे किसी भी राजा ने शिव जी के धनुष को उठाना तो दूर गया, हिला भी नहीं पाया। बोलो अब क्या करें। महाराज जनक जी बहुत ही चिंतित हैं और मार्मिक वाणी बोल रहे हैं। महाराज जनक जी तरह तरह से राजागणों को धिक्कार रहे हैं, उन पर पानी चढ़ा रहे हैं, किंतु सारे राजागण विवश हो गए। किसी ने भी नहीं शिव धनुष उठा पाया। उठाना तो दूर गया, हिला भी नहीं पाया। जब सारे राजागण हार गए, किसी ने भी शिव धनुष नहीं उठा पाया, तब महाराज जनक जी ने कहा कि हे राजाओं, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। अब जाओ, तुम अपने अपने घरों को जाओ। और मुझे ऐसा आभास हो गया है कि सीता सुकुमारी का विवाह जो है विधना ने लिखा ही नहीं है। और अब मुझको भली भांति ज्ञात हो गया है कि धरती पर कोई भी वीर नहीं रह गया है और आज के बाद कोई भी राजागण, कोई भी योद्धा अपने को वीर नहीं लगाएगा। जब महाराज जनक जी की इस प्रकार की वाणी हुई तो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुई, परंतु भगवान श्री राम को फिर भी क्रोध नहीं आया। देखिए कितनी शालीनता है। कोई रोष नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई गर्व नहीं, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा भाव नहीं है कोई कुछ भी कहता रहे। वो शांत स्वभाव से अपनी मर्यादा में बैठे। मर्यादा तो लक्ष्मण जी ने भी नहीं तोड़ी। परंतु साथियों, यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं, क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसके पास सब कुछ होते हुए और ऐसी स्थिति में वो खामोश रह सकता है? साधारण क्या असाधारण भी खामोश नहीं रह पाए। लक्ष्मण जी क्या साधारण थे, परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया,
श्री राम जी को फिर भी नहीं आया। वो शांत स्वभाव से बैठे। और जब लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए, श्री राम जी के भय से और गुरु के भय से लक्ष्मण जी कुछ बोल तो सकते नहीं, परंतु उठ करके खड़े हो करके उन्होंने श्री राम और गुरु को शीश झुकाया और बोले, रघुवंशी न माँ जहाँ कोई होई, तही समाज अस कहाई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जोरा और अनुशासन पावों, और कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों। कच्चे घट जिमीदारों फोरी, उस कहूँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिना को पुराना। तोड़ऊ छत्र का दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करऊं प्रभु पद सफत, कर्ण धरऊं धनु हाथ। लखन सकोप वचन जब बोले, डगम गाने महिदी गज डोले। लखन सकोप वचन जब बोले, डगम गाने महिदी गज डोले। लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे हैं और विश्वामित्र जी अभी भी श्री राम जी को आज्ञा नहीं दे रहे। तो क्यों आज्ञा नहीं दे रहे विश्वामित्र जी? क्या पहले विश्वामित्र जी आज्ञा नहीं दे सकते थे श्री राम जी को? क्यों नहीं दिया साथियों? इसका भी एक बहुत बड़ा राज है। जब महाराज जनक जी दुखी हो गए, बहुत ही दुखी हो गए, एक तो राजागणों ने धनुष नहीं तोड़ पाया, उससे जनक जी दुखी थे, और दूसरे अब उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसका विरोध हो गया, जिसका लक्ष्मण जी ने विरोध कर दिया। यहां पर महाराज जनक को सबसे अधिक दुख हुआ। और महाराज जनक जो थे बहुत बड़े भक्त थे। जब ईश्वर भी वहीं मौजूद है, महामुनि विश्वामित्र जी भी मौजूद हैं, और ऐसी जगह अगर कोई भक्त बहुत दुखी रहे तो कैसे संभव हो सकता है? कैसे चुप रहा जा सकता है? तब विश्वामित्र जी से चुप नहीं रहा गया और उन्होंने श्री राम जी को आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दी? यही आज्ञा दी, उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। क्या आज्ञा दी थी? कि हे राम, उठ करके धनुष तोड़ दो और महाराज जनक के दुख को दूर कर दो। यही आज्ञा तो दी थी। तुलसीदास जी ने भी कहा है, और सब कोई जानता है, जब गुरुदेव विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आज्ञा दे दी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। कितने सहज और शांत स्वभाव से जा रहे हैं। यहां पर भी मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, श्रोताओं से, कि बल और पराक्रम होते हुए, सारे संसाधन होते हुए, क्या ऐसी जगह भी कोई शांत रह सकता है? परंतु श्री राम जी कितने शांत स्वभाव से जा रहे हैं, कोई अभिमान नहीं। अरे मैं जाकर के भी तोड़ दूंगा, या मैं ऐसा पहले कर सकता था, कुछ नहीं। शांत स्वभाव से जा रहे हैं धनुष की तरफ। और जैसे ही श्री राम जी धनुष की तरफ को बढ़े, सारे मिथिलावासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे।
ईश्वर से आराधना लगा दिया अपना ध्यान कि श्री राम जी धनुष को तोड़ दें। अब बताइए कि सारा मिथिलावासी दुआ प्रार्थना कर रहा है, महाराज जनक जी का दुख दूर करना है, और फिर गुरुदेव की आज्ञा है। इतना प्रेशर है राम जी के ऊपर यहाँ पर शिव धनुष भंग करने के लिए। श्री राम जी शांत स्वभाव से जा रहे हैं, और जा करके जब धनुष के पास पहुंचते हैं तो खड़े हो जाते हैं। इधर जो अभिमानी और कपटी राजागण हैं वो अंदर अंदर उपहास करते हैं। सज्जन राजा लोग हैं वो शांत स्वभाव से ईश्वर को ध्यान करते हैं कि प्रभु वो जान गए श्री राम जी के रूप को देख करके कि जल्दी से शिव धनुष भंग हो और सबका कष्ट दूर हो। राजागण भी प्रार्थना कर रहे हैं, सज्जन राजागण भी विनती कर रहे हैं, सारे मिथिलावासी विनती कर रहे हैं, महाराज जनक जी कर रहे हैं। और यहाँ माता सीता जो जगदम्बा सरस्वती स्वरूपा हैं, जगदम्ब स्वरूपा हैं, सत्य स्वरूपा हैं, वो भी ध्यान कर रही हैं। उन्होंने पार्वती माता से पहले ही विनती किया था, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। विनती करके कहा था, ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपने प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, तो सच्ची गिरा तुम्हारी हो। माता पार्वती का फिर ध्यान कर रही है माता सीता। और यहाँ भगवान प्रभु श्री राम जी फिर भी संकट में पड़े हुए हैं, फिर भी सोच रहे हैं। अब बोलो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या किया जाए? सोच रहे हैं, प्रभु स्वयं सोच रहे। तो यहाँ पर पूजनीय गोस्वामी जी ने लिखा है, लेती चढ़ावत खैचत गाढ़े, ओ काहो न लखा देख सब ठाढ़े। लिखा है पूजनीय गोस्वामी जी ने कि श्री राम जी क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जान पा रहा है। जो श्री राम जी अंदर अंदर ही कर रहे हैं। लिया उन्होंने गुरु जी का नाम। एक गुरु ने हमको यहाँ भिजवाया है और एक गुरु हमको तोड़ने की आज्ञा दे रहा है, भंग करने की आज्ञा दे रहा है। अब हमारे एक नहीं दो दो गुरु हैं। महाराज दशरथ जी नहीं भेज रहे थे तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दो राजन, इनका इसमें बहुत कल्याण है और इनके साथ साथ सबका बहुत कल्याण है। श्री राम जी सोच रहे और वहां लक्ष्मण जी भी इतने क्रोधित हैं, वो अभी कहेंगे भैया कुल में कलंक लग जाएगा। तो श्री राम जी मन ही मन सोच रहे हैं, राजा लोग सोच रहे हैं, उठा नहीं पाएंगे, ये भी उठा नहीं पाएंगे। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। दोनों गुरुओं को श्री राम जी ने प्रणाम किया। लिया है गुरुओं का नाम चढ़ावत। उन्होंने कहा कि अब जो भी पाप या पुण्य होता हो गुरु जी मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। तो हो गया चढ़ावत। खैचत और दुराचारियों को उन्होंने शक्ति खींच लिया, हो गया खैचत। और गाढ़े
संकट यही था उनके ऊपर कि वो भोलेनाथ जी का धनुष कहलाता था, शिव धनुष कहलाता था। श्री राम जी कहते थे, शिवद्रोही मम भक्त कहावे, असो नर मोहि सपने नहीं भावे। तो इस प्रकार से श्री राम जी ने वो जैसे ही धनुष हाथ में आया तो टूट गया, तोड़ा नहीं, टूट गया, भंग हो गया, खंडित हो गया। बहुत पुराना था। तो जब ऐसा हो गया तो अभिमानी राजा लोग कहने लगे, अरे इन्होंने कोई जादू किया है, केवल धनुष तोड़ने से ही निर्णय नहीं हो पाएगा, अब तो तीरों तलवारों से निर्णय होगा। वो जहां तहां गाल बजाने लगे, खड़े हो गए उठ करके। उसी समय परशुराम जी आ गए। जब परशुराम जी आ गए और उन्होंने महाराज जनक से कहा कि जनक, ये बताओ क्या कारण है ये जो इतनी भीड़ भाड़ है। और फिर उनकी नजर पड़ी, शिव धनुष के 2 टुकड़े पड़े हुए थे। अब महामुनि परशुराम जी के क्रोध का पारा बढ़ गया और उन्होंने कहा कि रे सटजनक, बता जल्दी, शिव धनुष को किसने तोड़ा है, इसको किसने तोड़ा है। और जैसे ही परशुराम क्रोधित होकर के आए, सारे अभिमानी राजागण छुप करके बैठ गए। कहने लगे, अच्छा हुआ कहीं धोखे से टूट नहीं गया, और नहीं तो आज खैरियत नहीं थी। पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पिता सहित अपना नाम बताते हैं। उसके बाद में उनका क्रोध शांत नहीं होता है, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा हो बाहर आ जाए, और नहीं तो सारे राजाओं का वध हो जाएगा, मुझे दोष मत देना। महाराज जनक जी बहुत भयभीत हो गए। सीता जी भी कांपने लगी कि अरे अब तो क्या होगा, अब क्या होगा। मिथिलापुरवासी बहुत घबराए हुए हैं। भगवान श्री राम जी ने जब सबको डरा हुआ देखा, वो कभी पहले नहीं बोले, लेकिन इस अवसर पर उन्होंने कहा, कितने प्यार से कहा, कितनी शालीनता से कहा, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो ये कोई एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सह स्वभाव सम सोरिप मोरा। सो बिल गाय बिहाई समाजा, और नत मारे जई हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने। और बहुधनु ही तोरी लरिकाई, और कबहुन असर सकीन गोसाई। यही धनु परम ममता के हेतु, सुन रिसाई का कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहिन संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदुष सकल संसार। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, लखन कहे हंसी हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ दीन धनु तोरे। देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हीन दोषो। अमुनि बिनु काज करिय कतरोसो। लक्ष्मण जी ने साफ साफ कह दिया कि छूते ही टूट गया, और मुनिवरा व्यर्थ रोष कर रहे। और हम प्रसंग को यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। श्री राम जी ने भी कहा था, जब परशुराम जी ने कहा कि शिव धनुष को तोड़ करके राम अभिमान कर रहे हो, श्री राम जी ने साफ साफ कहा
श्री राम जी ने क्या क्या कहा? पूजनीय गोस्वामी जी ने लिखा है, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, और मैं कही है तो करूं अभिमाना। श्री राम जी ने स्वयं कितने मधुर शब्दों में कहा कि हे प्रभु, वो तो छूने से ही टूट गया, और मैं अभिमान कैसे करूं, किस पर मैं अभिमान करूं। तो साथियों, हम कैसे कह सकते हैं श्री राम जी ने सिद्ध धनुष को तोड़ा? कह सकता है कोई जो छूने से ही टूट जाए? लक्ष्मण जी ने भी कहा है, श्री राम जी ने भी कहा है, पूजनीय गोस्वामी जी ने भी कहा है कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, कि छूने से ही टूटा। और बाकी प्रसंग तो मैं आप सभी को सुना ही चुका हूं। अब हम आगे आप सभी को लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म में। धन्यवाद।